आज हम समझने वाले हैं स्ट्रिंग क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन समझते हैं स्ट्रिंग की डेफिनेशन। स्ट्रिंग इज एन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर और उसको डबल कोट और सिंगल कोट में हम लिखते हैं, उसको हम स्ट्रिंग बोलेंगे। कोई भी टेक्स्ट हो उसको अगर डबल कोट या सिंगल कोट में आप लिखे तो उसको आप टेक्स्ट नहीं बोलेंगे, आप उसको बोलेंगे वो क्या है, स्ट्रिंग है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हेलो, तो ये क्या है, ये जो है ये है टेक्स्ट। ठीक है, अभी हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे पहले। तो आपको पहचानते आना चाहिए कि स्ट्रिंग कौन सा है, टेक्स्ट कौन सा है। ये हमने क्लोज किया। यहाँ पे मैं लिखूं हेलो हाउ आर यू, तो ये क्या है, ये सिंपल सा हमारा क्या है, टेक्स्ट है। अब मैं इसी को ही डबल कोट या सिंगल कोट में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, अभी टेक्स्ट नहीं रहेगा, ये हो जाएगा स्ट्रिंग। क्या होगा ये, आप इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलना है इसे। अब डबल कोट हो या फिर सिंगल कोट हो, कोई भी इसमें हो तो आप इसे स्ट्रिंग ही बोलेंगे। अगर ये ना हो तो आप इसे टेक्स्ट ही बोलेंगे। ओके, आप वो स्ट्रिंग नहीं बोल सकते उसको। तो ये हो गया स्ट्रिंग की डेफिनेशन। अब समझते हैं कैसे आप इसे एग्जाम्पल से समझे अच्छे से। और जैसे हम आज बनाते हैं लेट नेम इक्वल टू, डबल कोटेशन में हमने लिखा नेम में हेलो, हेलो वर्ड लिखते हैं यहाँ पे एंड दिया यहाँ पे सेमीकोलन। तो ये हो गया स्ट्रिंग। जैसे अभी ये क्या है, स्ट्रिंग हो गया। ये वर्क कैसे करता है, मैंने आपको बताया कि कैसे वर्क करता है। ये हमारा इसमें स्टोर होगा। अब इसको आप कॉल कर रखो, देख लो। जैसे आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट, यहाँ पे लिख सकते हो। आउटपुट के लिखने के लिए आउटपुट पॉसिबिलिटी यूज करते हैं, यानी कि इसके अंदर आप ये यहाँ पे लिख देते हो। तो अब आउटपुट पे आएगा हेलो वर्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेलो वर्ड आ गया। तो ये स्ट्रिंग, आप ये कैसे समझेंगे कि आपने स्ट्रिंग लिखा है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि आपने स्ट्रिंग लिखा है कि क्या लिखा है। तो सिंपल सा यहाँ पे टाइप ऑफ करके लिखना है। कंट्रोल एस सेव करेंगे एंड रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखाई देगा स्ट्रिंग आ रहा है, स्ट्रिंग हेलो वर्ड आ रहा है। तो ये जो हेलो वर्ड है वो क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये हो गया स्ट्रिंग। अब समझते हैं, अब इसके टाइप्स देखेंगे हम। तो एक होता है टू लोअर केस और एक होता है टू अपर केस। टू अपर केस सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं। टू अपर केस कैसे काम करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने लेट टेक्स्ट, कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड इसको दे देना है, क्लोज कर देना है इसको। फिर आप ले सकते हो कोई भी एक नाम, हम यहाँ पे लेंगे रिजल्ट। ओके, RESULT। फिर यहाँ इक्वल टू लगा के जो ये टेक्स्ट है इसको देना है यहाँ पे टेक्स्ट। फिर डॉट लगाना है एंड फिर आप लगा सकते हो टू अपर, ये कैपिटल रहता है। और फिर ये इस तरह से आपको देना है एंड फिर इसको क्लोज कर देना है। फिर आपको इसको आउटपुट पे दिखाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एंड फिर इसके अंदर हम लिखेंगे रिजल्ट। सॉरी, इसके अंदर हम इसको दे देंगे यहाँ पे रिजल्ट। ये काम कैसे कर रहा है ये भी बहुत जरूरी है समझना। अब देखो लेट क्या है, ये बताने का काम कर रहा है कि ये क्या है, वेरिएबल है। अब ये वैल्यू है, ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएंगे टेक्स्ट में। अब इसको हम यहाँ पे लेट रिजल्ट हमने बनाया। अब ये जो टेक्स्ट है यहाँ पे लिखा डॉट अपर केस, अब ये अपर केस में हो जाएगा, ये रिजल्ट में आपको दिखाई देगा। फिर रिजल्ट में आएगा तो आपको यहाँ पे इसे कॉल कराना पड़ेगा। कॉल कराने से क्या हो जाएगा, अब जो ये लोअर केस है वो अपर केस होके इसमें आएगा और फिर वो रिजल्ट में हमें अपर केस किया है ना, टू अपर केस, तो वो अपर केस में हो जाएगा। फिर हमने यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और हमने इसे यहाँ पे लिख दिया यानी आउटपुट के लिए। अब जो अपर केस है वो यहाँ पे देखो स्मॉल में था, वहां पे इस तरह से था, अब वो अपर केस में हो गया, लोअर केस से अपर केस में। अब हम देखते हैं कि
अगर यहाँ पे आपने अपर केस लिखा है, हेलो हम लिखे, तो फिर से मैं लिख के बताती हूँ कैसे करना है आपको। लेट लिखना है, फिर आप टेक्स्ट लिखो, फिर से कोई भी लिख सकते हो आप, एंड फिर डबल कोट में हम लिखेंगे यहाँ पे अपर केस, जरूरी नहीं है कोई भी नाम ले सकते हो। अब हेलो हमने लिया एंड फिर देना है सेमीकोलन। फिर उसके बाद फिर से एक वेरिएबल बनाते हैं, उसके अंदर हमने लिखा रिजल्ट, वेरिएबल का नाम रिजल्ट इक्वल टू देना है टेक्स्ट, फिर डॉट लगाना है, फिर टू लोअर। अब यहाँ पे ध्यान देना है, आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी, जैसे यहाँ पे लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। अगर आप मिस्टेक करते हो तो ये रन नहीं होगा, एरर आ जाएगा। तो ये 2 है वो स्मॉल में रहेगा, ये L है इस तरह से लिखना है, कैपिटल C B इस तरह से लिखना है, क्योंकि केस सेंसिटिव होते हैं, आप इनको चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही आप यूज करना है। इसको मुझे आउटपुट में दिखाना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, WRITE, एंड फिर इसके अंदर ये कैसे काम करता है, ये जो वैल्यू है, ये जो स्ट्रिंग है, अभी क्या है, ये स्ट्रिंग है ना, डबल कोट में लिखा है इसलिए स्ट्रिंग है, इसे वैल्यू बोलते हैं, आप डबल कोट में है तो स्ट्रिंग ही बोलना है। ये इसको क्या, इसमें स्टोर हो जाएगा टेक्स्ट में। अभी इस टेक्स्ट में स्टोर हो गया है, हमने यहाँ पे लिया है 2 लोअर केस, ये लोअर केस हो जाएगा टेक्स्ट, और फिर इसमें जाके स्टोर हो जाएगा रिजल्ट में, इसमें रहेगा। फिर आप इसे हम यहाँ पे लिख देते हैं रिजल्ट। तो हम आउटपुट पे दिखाने के लिए आउटपुट पॉसिबिलिटी यूज किया हमने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, आप कोई भी यूज कर सकते हो, कंसोल डॉट लॉग यूज कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे हेलो आ रहा है, तो ये हेलो यहाँ पे अलग था, वहां अलग आ रहा है, क्यों हो गया ये, हमने इसे लोअर केस में कर दिया। अब इसी तरह अपर केस मैंने आपको बताया, लोअर केस बताया। अब यहाँ पे देखो, तो लोअर केस है तो लोअर केस में हो गया, अपर केस में मैंने आपको बताया। तो इसी तरह से क्या होता है, और भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपको इतना समझना है कि स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग उसको डबल कोट सिंगल कोट में लिखा जाता है, एंड अपर केस लोअर केस में हम करते हैं, उसके टाइप्स होते हैं, वो हम सीखेंगे ओके धीरे धीरे। सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, बाकी धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा।